राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, बड़ी जानकारी। तो वही कल मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। 26 दिसंबर को श्रीकरणपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। अब ऐसे में 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल गठन संभव है। 15 से 20 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, थोड़ा सा और इंतजार। 27 दिसंबर को जो मंत्री है वो शपथ ले सकते हैं। देखिए ऋचा, बिल्कुल 27 दिसंबर की संभावना इसलिए प्रबल है। हालांकि काउंटडाउन की बात करें तो काउंटडाउन तो उसी दिन से शुरू होगा था जिस दिन से भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में 2 मीटिंग लगातार की, दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई। उसके बाद लगभग तय था कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर पहली जो सूची है उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है। अब चूंकि इस समय देखा जाता है कि राज्यपाल का समय होना चाहिए, मुख्यमंत्री यहाँ होने चाहिए और तमाम जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल गठन में शामिल करना वो यहाँ होने चाहिए। तो उसको लेकर लगातार 27 की ऋचा प्रबल संभावना इस लिहाज से हम कह सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होना है। ऐसे में राजस्थान की अब बारी है और राजस्थान में चूंकि 26 को इसलिए हम ज्यादा प्रबल नहीं मान रहे, हालांकि उसको हम खारिज नहीं कर रहे हैं 26 को, लेकिन चूंकि उस दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का करणपुर में चुनावी दौरा है, उपचुनाव होने वहां पर, तो चुनावी दौरे को लेकर करणपुर जाएंगे। अब 27 की संभावना इसलिए तेज हो जाती है कि उस दिन राज्यपाल भी यहाँ है, सीपी जोशी भी यहाँ है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जयपुर में है। तो ऐसे में संभावना है कि 27 तक मंत्रिमंडल गठन का हो सकता है, इसकी पूरी प्रबल संभावना है। जब बाकी जो एक्सरसाइज की बात है, चाहे जातियों को साधने की बात हो, क्षेत्रीय समीकरणों की बात हो, युवाओं को आगे लाने की बात हो, दिग्गज चेहरों को कितनों को जगह मिलेगी और कितनों को आगे एडजस्ट किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर कवायद हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है 15 से 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। जो पहला फेज होगा उसमें 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें आपको बड़ा सुंदर सामंजस्य दिखाई देगा, युवा भी दिखाई देंगे, आपको महिलाएं भी होंगी, क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, कुछ दिग्गज चेहरों को भी इसमें जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए छत्तीसगढ़ में गठन हो चुका है और मध्य प्रदेश में कल होना है। इसके अलावा राजस्थान के में इंतजार किया जा रहा है कब जो मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर किया जाए। आपने कहा कि लगभग देखिए हो सकता है कि 15 से 20 या 12 से 15 जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कितने फेज में ये मंत्रिमंडल की बात का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि पहले फेज में कम मंत्री ही शपथ लेंगे, क्योंकि हमने सीपी जोशी का बयान भी सुना था इसको लेकर। उन्होंने कहा कि छोटा सा कह सकते हैं मिनी मंत्रिमंडल बनाया जाएगा अभी फिलहाल। हाँ, देखिए दरअसल होता क्या है, क्योंकि मंत्रिमंडल को आपको 30 राजस्थान में सीएम सहित 30 मंत्री बनाए जाने, जिसमें कैबिनेट राज्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ऐसे में जो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को, मध्य प्रदेश मॉडल को, तो वहां अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में तो काफी मंत्री बना दिए, यानी कि जो हम संभावना जता रहे हैं उससे ज्यादा संख्या भी राजस्थान हो सकती है। लेकिन चूंकि राजस्थान को लेकर जो पार्टी का नेतृत्व बहुत ही सावधानी से कदम उठा रहा है, चाहे आपने टिकट वितरण में देखा होगा या मुख्यमंत्री के चयन में देखा होगा, तो इसकी संभावना इस लिहाज से ज्यादा बन जाती है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये रणनीति बनाई जा रही है। और कई ठीक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको एक छोटा मंत्रिमंडल और नजर आएगा। अब एक मंत्रिमंडल सामने आएगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आएगा और इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद कमोबेश मान सकते हैं पूरा मंत्रिमंडल इन दिनों तैयार हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले उनको पूरा मंत्रिमंडल तैयार करना है। तो ये 2 या 3 फेज लास्ट होते हैं, 30 मंत्री उनको बनाने सीएम सहित। बाकी फिर ये ऋचा होता है कि साल में 2 साल में आप परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज कर सकते हो, मंत्री बदल सकते हो। ये रूटीन प्रक्रिया है। अगर कोई मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार पीएम मोदी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और लगातार एक आगाह भी कर रहे हैं नेताओं को कि आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और जिस दायित्व के लिए
जिस जिम्मेदारी के लिए जनता ने आपको चुना है उस पर आपको खरा उतरना है। तो ऐसे में इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर काम के आधार पर आकलन होगा तो निश्चित रूप से आगे फेरबदल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कमोबेश पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लाल सिंह, देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव भी नजदीक। हमने सीपी जोशी का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि हमारी हर जाति को साथ के चलने की कोशिश हमारी रहेगी। जिस तरीके से तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हर जाति को साधने की कोशिश की गई है, तो मंत्रिमंडल में भी इस तरीके से ही किया जाएगा कि हर जो जाति के लोग हैं उन्हें एक तसल्ली मिले और एक संतुष्ट हो सके कि भाई ठीक है हमारी जाति का आज एक मंत्री बन चुका है। ये कोशिश रहेगी 24 को देखकर। हाँ देखिए बिल्कुल ऋचा, क्योंकि देखो मंत्रिमंडल गठन में आपको 3 आधारों पर ध्यान रखना होगा। 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल गठन के, पहला जातीय संतुलन, दूसरा क्षेत्रीय संतुलन और तीसरा योग्यता आधार। आपको क्योंकि सदन में परफॉर्मेंस देना है, आपको क्षेत्र में काम दिखाने, तो आपको इतर क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों के इतर आपको उन नेताओं को भी तरजीह देनी होगी, चाहे जिनका जातीय आधार बड़ा ना हो, लेकिन वो योग्यता है, अपने काम के दम पर उन्होंने साबित करके दिखाया है कि वो अच्छा प्रशासक साबित हो सकते हैं, अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। एक बात। दूसरा, चूंकि अब आपको जिस जाति ने अधिक मत दिए हैं ऋचा, तो उनको प्रतिनिधित्व देना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। ब्राह्मण समाज ने आपको इस बार एक बहुत ही ज्यादा मत दिए, राजपूत समाज एक तरफा आपकी तरफ आया, जाटों ने काफी मत दिए आपको, SC/ST का रुझान देखने को मिला, जनरल आपको एक तरफा गया है। तो ये एक बनाया जाता है, एक पैरामीटर कि भाई जिस जाति का मत अधिक आपको मिला है, जिस जाति के विधायक अधिक जीत कर आए, तो उनका एक 100 वोटों बन जाता है, उनके विधायकों में से अधिक मंत्री बनाए जाए। एक तो आधार ये होता है। दूसरा, आपको क्षेत्रीय आधार भी देखने होंगे कि किस क्षेत्र से विधायक अधिक जीत कर आए और साथ ही कौन सा क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ा है, जहां प्रतिनिधित्व अधिक मिलना चाहिए। और एक होता है योग्यता, जिस पर कोई ये तीनों समीकरण का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर योग्य है, चाहे उनकी जाति का बहुत बड़ा जनाधार है या नहीं है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो योग्य है, उनकी जरूरत है पार्टी को, तो उनको आगे मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें लाल सिंह, क्योंकि जो वोट फीसदी बढ़ा था वो महिलाओं की वजह से ही बढ़ा था, तो क्या इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को शामिल किया जा सकता है और कितनी महिलाएं शामिल हो सकती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल शामिल की जाएगी। हालांकि एक थोड़ा सा जरूर पहलू है कि इस बार 20 महिलाएं जीत कर आई है और पिछली बार 27 महिलाएं सदन में पहुंची थी। तो अब ये मानिए आप, क्योंकि दोनों पार्टियों को मिलाकर 20 आई है, अब ये मानिए क्योंकि आपको इस बार बीजेपी के ऊपर ही नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी इस बात पर रहेगा, क्योंकि आप महिलाओं को आगे लाने की बात भी कर रहे हैं, कानून भी ला रहे हैं, चाहे वो मातृ वंदन कानून की बात करें जिसमें जो आरक्षण दिया गया है संसद में। इसके बाद लगातार पीएम मोदी ने महिलाओं को आगे लाने की बात करी और आप देखिए दिखा भी, इसका असर भी दिखा। चुनावों में जिस तरह युवाओं ने और महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान दिया है, उसकी कल्पना खुद भाजपा को भी शायद नहीं थी। ऐसे में अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि महिलाओं को आप आगे लाएं, मंत्रिमंडल में जगह दें, ताकि आप जो कथनी और करनी में अंतर नहीं आए। निश्चित रूप से इस बार महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व आपको मंत्रिमंडल में नजर आएगा। ठीक है, अगर एक गठन का जिक्र यहाँ बार बार हो रहा है लाल सिंह, तो क्या विभाग भी उसी दिन तय कर दिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, विभाग जनरल होता है कि विभाग जैसे मंत्रिमंडल गठन की शपथ होगी और उसके लगभग 1-2 घंटे बाद जो पोर्टफोलियो होता है वो लगा दिया जाता है, क्योंकि अभी आप देखिए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का भी पोर्टफोलियो नहीं आया है। ऐसे में जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा उसके ठीक 1-2 घंटे बाद, क्योंकि शपथ तो मंत्री की नाते ली जाती है अच्छा, लेकिन बाद में उनका पोर्टफोलियो तय किया जाता है। लेकिन ये पैमाने आप उसी दिन उनका पोर्टफोलियो तय हो जाएगा, सीएम सहित और बाकी तमाम जो मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए 24 का चुनाव भी नजदीक है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं राजस्थान को साधने की कोशिश तो पूरी बीजेपी कर ही रही है, क्योंकि 19 में सारी सीटें बीजेपी कब्जे में रही थी, 24 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जिसमें से एक सीट 25वीं सीट थी हनुमान बेनीवाल की। हालांकि वो भी गठबंधन में ही थे, तो 25 सीटें बीजेपी कब्जे में आ चुकी थी। इस बार क्या उम्मीद लग रही है, किस तरीके से बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है राजस्थान की 25 सीटों को जीतने के लिए? बिल्कुल देखिए, टारगेट पार्टी का वही है कि कैसे 2014 फिर 2019 और 2019 के इतिहास को 2024 में दोहराया जाए। लेकिन चूंकि इतना आसान रहा नहीं है, हालांकि पार्टी सत्ता में है तो एक फेवर में उनकी जा सकता है और जिस तरह का माहौल देश में बनेगा उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि इस बार जो टिकट वितरण होगा उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए रिचा, 2019 में क्या हुआ था कि लगभग एक साफ हो गया था कि पूरा चुनाव
फेडरल चुनाव हुआ, मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। हालांकि 2024 का चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। जब लोकसभा की बात छोड़ी, जब विधानसभाओं के चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं और वो जीत कर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति कारगर हो रही है पार्टी की। तो ये तो तय है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा। ऐसे में लेकिन इस बार पार्टी एक बड़ा कदम ही उठाएगी। पिछली बार तो पूरे लगभग टिकट रिलीज कर दिए थे, लेकिन इस बार टिकट काटे जाएंगे। इस बार जातीय आधार भी देखा जाएगा, इस बार नेता की योग्यता भी देखी जाएगी और तमाम जो सियासी समीकरण बनेंगे विपक्षी पार्टियों के आधार पर भी रणनीति का उलटफेर हो सकता है, यानी कि कैंडिडेट का बदलाव हो सकता है। पार्टी तो हो ही सकता है लाल सिंह। साथ ही देखिए, जो चाहे वो नए चेहरे हों, युवा हों या फिर महिलाओं हों, देखिए उनको भी मौका जरूर यहाँ पर बीजेपी पार्टी जरूर देने वाली है। अगर हम बात करें प्रबल दावेदार को लेकर, तो मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार कौन कौन हो सकते हैं, अगर आप कुछ नाम गिना पाए तो लाल सिंह? देखिए ऋचा, नाम गिनाने की जहां तक बात है, देखो पुराने चेहरों की अगर बात करें तो तमाम चेहरे आपको, मुझको भी, सभी लोगों को उंगलियों पर याद है। अगर आप दिग्गजों को जगह देना चाहेंगे तो केवल मीणा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो सांसद जीते हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। चाहे आप तिजारा के बाबा की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रतापपुरी की बात कर लीजिए, इसके अलावा राजवर्धन सिंह राठौड़ जीत कर आए। अब चूंकि यहाँ पर तीनों सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जयपुर से आते हैं और राजपूत की नाते बात करें तो दिया कुमारी को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। ऐसे में संभावना भले ही कम होगी, लेकिन उसको खारिज नहीं किया सकता। इसके साथ ही प्रताप सिंह भी जो 8वीं बार विधायक जीते हैं, कालीचंद सर्राफ जो लगातार 8वीं बार विधायक जीते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं। अगर दिग्गजों की बात करें, नयों की अगर हम बात करें तो नए जो चेहरे हैं उनमें आपको कन्हैयालाल चौधरी को भी जगह मिल सकती है, 3 बार के विधायक है, जाट चेहरा है। तो ऐसे एक लंबी फहरिस्त इसमें ऋचा हो सकती है, लेकिन ये तय मानो कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें बहुत ही बैलेंस रहेगा। नए चेहरों को जगह मिलेगी, अधिक नए युवा चेहरों को जगह मिलेगी। लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस लंबी फहरिस्त में कौन कौन शामिल होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी जो काउंटडाउन है देखिए वो शुरू हो चुका है और मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है, जिसका इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह अधिक जानकारी देने के लिए।